खास करके 10वीं के बाद और 12वीं के बाद और कॉलेज के बाद ये 3 स्टेप होते हैं जहाँ पर अपन एकदम चौराहे का सा फील करते हैं कि अपन अब किस दिशा में जाए। और जैसे जैसे आप पढ़ते हो आगे बढ़ते हो 10वीं के बाद 10वीं एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आपका। 10वीं के बाद आपको डिसाइड कर लेना ही होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि उसके बाद हमारे जो विकल्प होते हैं वो कम होते जाते हैं। 10वीं के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, अगर आपने मन में ये सोच रखा है, और ऐसा बहुत सारे के साथ हुआ भी है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, और वो 11वीं में पढ़ते रहते हैं, साथी उसका साथी है जिस विद्यालय में जा रहा है उसके साथ उसने एडमिशन भी करवा लिया है। उसको पता नहीं है कि मैं किस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ। आर्ट पढ़ लिया, 12वीं में जाकर उनको पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए या फिर मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको बायोलॉजी की आवश्यकता थी। फिर सोचता है कि ये तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो वहां पर अपना जो टारगेट था, जो बना रखा था, वो जानकारी के अभाव में अपन गलत दिशा में चले जाते हैं। फिर अपना जो एक जन्म का सपना था वो सपना पूरा नहीं कर पाते और फिर दूसरी दिशा में जाने के प्रयास करते हैं। जबरदस्ती अगर अपने को कोई काम थोपा जाए वो इच्छा के काम से ज्यादा कठिन हो जाता है। तो समय रहते हुए और अगर अपने को कैरियर कैसे डिसाइड करें, समस्या ये भी होती है कि वास्तव में मेरी रुचि किन चीजों में है। इस एज में ये भी पता नहीं होता है कि मेरी रुचि कौन से फील्ड में है। कैसे मैं डिसाइड करूं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, ये भी एक बच्चों की समस्या होती है। तो आज के दिन अपन ये प्रश्नों का उत्तर भी जानने की कोशिश करें कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। ऐसे प्रश्न भी अगर आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हो। इनके अलावा जब भी अपन किसी व्यक्ति को देखकर, किसी सक्सेस आदमी को देखकर अपन मन में विचार करते हैं कि ऐसी लाइफ मेरी हो सर, तो शायद ज्यादा बेटर हो सकता है। तो जो भी अपन ने चीज देखी है वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया है और इस उपलब्धि को हासिल किया है। साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि जीवन का लक्ष्य केवल ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता है। अगर आप जीवन जी रहे हो तो एक अच्छे जीवन के साथ मन की शांति होना भी जरूरी है। पैसे कमाने के बहुत सारे इलीगल तरीके भी होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं, और अपन समाज में देखते भी हैं कि वो गलत तरीकों से बहुत सारे लोग हैं वो पैसे वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास माइंड होता है, दिमाग होता है, लेकिन वो सही काम नहीं, दिशा उनकी गलत होती है। तो अगर ऐसे पैसे आप कमाते हो, ऐसी उपलब्धि आप हासिल करते हो, तो समाज में भी आपको स्वीकार्यता नहीं मिलती है। तो पैसे कमाने के साथ साथ अपन सामाजिक दिशा में जाए, सही दिशा में जाए, मन को शांति मिले, ऐसे फील्ड में अपने को जाना चाहिए। और शायद मन में शांति तभी मिलती है जो अपनी इच्छा की चीज अपने को मिल जाती है। आपको पता होता है कि पढ़ना है अपने को, और पढ़कर ज्यादा नंबर आएंगे तो अपन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में ये है कि मुझे टीवी देखने में आनंद आ रहा है, तो आप टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो ना। कोई कितना ही कहीं पढ़ना है, टीवी देखने का मन है और वहां पर शांति मिल रही है, तो वही आप करते हो। और शायद करना भी वही चाहिए जो आपका मन कह रहा है ना। तो अब इसमें ये हो सकता है कि तो टीवी देखने का मन कर रहा है तो पढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे के रीजन होते हैं, आपका टीवी देखने का मन क्यों कर रहा है, पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पर आनंद मिल रहा है और पढ़ाई में आप बोरियत फील कर रहे हो। बोरियत फील क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पढ़कर आगे क्या बनना है ये तो आपने सोचा ही नहीं है। अगर आप एक कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हो, मान लो आपको आईएएस बनना है या टीचर बनना है। टीचर तो देखते हो आप अपने समाज में भी टीचर बनना है और ये टारगेट कर लिया, और आपको पता है कि टीचर बनने के लिए ये किताबें पढ़नी पड़ती है जो आप पढ़ रहे हो, 9th 10th 11th जो भी है, यही पढ़कर आप टीचर बन सकते हो। उसके बाद जब आप किताब पढ़ते हो तो आप उस परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते हो, आप अपने टारगेट के लिए पढ़ते हो। और जब टीवी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये टीवी देखूंगा तो
मुझे वो आनंद नहीं मिलेगा जो टीचर बनने पर मिलेगा। तो फिर आपको उस टीवी में आनंद नहीं मिलेगा, पढ़ने में आनंद मिलेगा। तो हर चीज के कारण होते हैं। इन्हीं कारणों पर चर्चा करने के लिए आज ये हम इकट्ठा हुए हैं, स्पेशल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और आपके मन में ये जो आज का प्रोग्राम है वो सार्थक तभी होगा जब आप अपनी विचार प्रकट करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो शंकाएं हैं और आपके सामने जो विद्वान जन बैठे हैं उनके साथ शेयर करोगे, तो ही ये प्रोग्राम आज का सार्थक होगा। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं है, आज का प्रोग्राम दोनों ओर से पार्टिसिपेट करने का है। प्रोग्राम की शुरुआत में